मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। ये व्हाई इज ही गोइंग आउट ऑफ द वे टू मेंशन एंड देन एग्जॉनरेट दिस जेंटलमैन? व्हाई द नीड? If we may have constituted another commission to exonerate General Faiz, then he could have written all this thing. Why is he mentioning him at every given juncture? फैजाबाद धरना कमीशन का बज़ाहिर मकसद फैज हमीद को बरी करना था। आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? कमीशन ने जनरल फैज हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। धरना कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि ऐसा महसूस होता है कि कमीशन को मालूम ही नहीं था कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। जो काम कमीशन को दिया था वो नहीं किया, जो काम नहीं दिया वो कर रहे हैं। रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई। कमीशन वक्त ही जाया करता रहा। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? पर अमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। कमीशन ने सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी है। TLP वालों को ही बुला लेते, वही आपकी मदद कर देते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस बोले असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात न होते। फैजाबाद धरने के वक्त चेयरमैन पेमरा रहने वाले अबसार आलम ने धरना कमीशन को बताया कि जनरल फैज ने उनसे राबता किया, लेकिन कमीशन को अबसार आलम से राबते के सबूत नहीं मिले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा कि अबसार आलम का इसरार है कि राबता किया गया तो कमीशन जनरल फैज को बुला लेता। जनरल फैज और अबसार आलम को आमने सामने बिठा देते, उनसे सवाल जवाब करते और नतीजा लिख देते। एक को मुस्तरद कर दें, दूसरे को मान लें, ये दुरुस्त नहीं। अगर अबसार आलम पर यकीन नहीं कर रहे थे तो उनसे सवाल जवाब करते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन अबसार आलम का बयान हलफ पर ले रहा है, जनरल फैज का बयान नहीं ले रहा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कमीशन की रिपोर्ट के इस मतन पर भी इजहार बरहमी, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है, अमल कर लें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि फिर आपने किया क्या है? हमें क्या कानून सिखा रहे हैं? इन्होंने सोचा कि कानून पढ़ा देते हैं। कमीशन के लोग ऑफिस से तो निकले ही नहीं, ये कहाँ बैठे थे? ये लोग तो कहीं गए ही नहीं। बैठे बैठे मुहावरे पर मुहावरे बनाकर रिपोर्ट दे दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस पर वफाकी हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को कमीशन बनाया था। कमीशन ने 6 मार्च 2024 को 8 वॉल्यूम्स और 149 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा कराई थी। फैजाबाद धरना कमीशन ने सूबाइयत को हवा दी, इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को नज़रअंदाज किया, उस वक्त के सियासी अफराद को मतऊन किया, कुछ के बयानात हलफ पर लिए, कुछ को सिर्फ सवालनामा भिजवाया। कमीशन उन मौज़ूआत में गया जो उनको दिए गए इख्तियार में नहीं थे। हैरानी है कि TLP के किसी रुकन का बयान कलम बंद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी, धरना कमीशन के अरकान को 2 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को भी वफाकी हुकूमत का जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के कोटे पर रुकनी असेंबली बनने वालों को हतमी फैसले तक वोट देने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। अदालत ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुअत्तली का इतलाक दीगर सियासी जमातों को बाद में दी गई इजाफी नशिस्तों पर होगा। क्या आइन में ऐसी कोई शिक है कि अलॉटमेंट से बचने वाली सीटें उन्हीं सियासी जमातों में दोबारा बांटी जा सकती हैं?
कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें उन्हीं जमातों में तकसीम कर दी जाएं। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर ने कहा, हमें पब्लिक मैंडेट का एहतराम करना है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने न इलेक्शन लड़ा न मखसूस नशिस्तों की नामजदगियां दाखिल की थीं। वज़ीर कानून सेनेटर आसिम नज़ीर तारिक का कहना है कि मुनासिब होता अगर लाज बेंच ही कोई अबूरी हुक्म जारी करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 5 रुकनी लाज बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से गुरेज किया जाना चाहिए था। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है कि हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया आइन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी पीटीआई के लिए म्यूजिकल चेयर गेम बन गई। शेर अफजल मरवत की नामजदगी के बाद आज फिर नया नाम आ गया। सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई ने उन्हें चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला तब्दील नहीं किया और ना ही ये मामला सियासी कमेटी को भेजा। कल बानी पीटीआई से मुलाकात में उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लोम की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से बराह रास्त बात की कि किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंदन प्लान के तहत बानी पीटीआई को हटाया गया। अमरीकी सफ़ीर या किसी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे। ये भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर से आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, मिलिट्री कोर्ट्स, बानी पीटीआई और पार्टी रहनुमाओं के केसेस पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने, इंसानी हुकूक, मईशत की बहाली के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास। विफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम पर दी जाने वाली रिपोर्ट समेत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक समेत लीगी क़यादत शरीक हुई। गंदम निगरान दौर में मंगवाई गई, मगर तहकीकाती कमेटी को मार्च 2024 से पहले की तहकीकात का इख्तियार ही नहीं। अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दरामद होने वाली गंदम की इंक्वायरी नहीं की जा रही। इंक्वायरी कमेटी कायम करने के हुक्मनामे में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की तस्दीक। कहा, गंदम की दरामद पर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही मजीद बात की जा सकती है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जानी है। शहबाज शरीफ को गंदम के मामले पर आज नवाज शरीफ ने भी तलब कर रखा है। पंजाब की निगरान हुकूमत का गंदम के मामले से कोई ताल्लुक था न बनता है। पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है, बैरून मुल्क से नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। कहा, कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाए, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बोले, उनका ज़ाती ख्याल है कि विफाकी हुकूमत की बदनीयती नहीं थी, कोटे के मुताबिक गंदम खरीदी जाती है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह फेक न्यूज़ फैलती है उसके लिए कानून होना चाहिए। एक नई साइबर बॉडी बन रही है, साइबर विंग भी काम करता रहेगा।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का गंदम स्कैंडल में हुकूमती अरकान के मुलविस होने का इल्जाम। कहा पंजाब हुकूमत इसका मलबा निगरान हुकूमत पर डाल रही है। ये सीधा नैब का केस है। इन सब ने आते ही अरबों रुपए के डाके डाले। इन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इन लोगों की जगह हम दहशतगर्दी की अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हसन अली का इंतखाब किसी एक की मर्जी से नहीं हुआ, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने किया। हसन अली हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल हैं। हारिस रऊफ की फिटनेस हौसला अफजा है। बाबर आजम ने कहा कि आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन टेस्ट की परफॉर्मेंस को T20 से न मिलाया जाए। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैटर हैं, उनकी जगह टीम में नहीं बन रही। जमान खान नई गेंद के बॉलर हैं। हमारे पास टीम में नई गेंद के कई बॉलर्स पहले से मौजूद हैं। वक्त आ गया है निजी शोबा आगे बढ़े, लीड करे। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुआशी इस्लाहात की टैक्स टू GDP की शरह को 14 से 15% तक लाना होगा। निजकारी करना होगी। बिजली के नरखों का मुसाबकती बनाना होगा, वरना सनती पॉलिसी देने का फ़ायदा नहीं होगा। आइंदा IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए बरामदात में तरक्की और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान अब मदद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी से नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का कहना है कि सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। पाक सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के मौके फराहम करेगा। पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान निजी और सरकारी शोबे में शराकतदारी को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान आने वाले सऊदी तिजारती वफ्द का खैर मकदम। कहा सऊदी सरमायाकारों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब से तारीखी बिरादराना रिश्ता मुआशी ताल्लुकात में तब्दील हो रहा है। 30 कंपनियों के 50 रुकनी वफ्द की आमद सऊदी वली अहद के पाकिस्तान से लगाव का वाज़ेह सबूत है। हार्ड एरिया पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ KPK में नजर आए हार्ड एरिया, बाकी सूबों में नहीं नजर आए। बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में नहीं है। नहीं कच्चे में भेजें फिर पता लग जाए। वो आप बलूचिस्तान के एरियाज हार्ड एरिया नथिंग कंपेयर टू द हार्ड एरियाज ऑफ। नहीं, और जो माय लॉर्ड ने कहा है कि कच्चे में भेजें तो पता लग जाएगा। वहाँ पे तो बहुत ही मॉडर्न वेपनरी है उनके पास, जो डेकॉइट्स है उधर कच्चे के एरिया में। मॉडर्न हैवी वेपन। सुप्रीम कोर्ट में भी कच्चे के इलाकों की बाज़गश्त। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि कमेटी को खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कोई हार्ड एरिया नजर नहीं आया। क्या बलूचिस्तान या सिंध में कोई हार्ड इलाका नहीं? जस्टिस इरफान सादात शेख ने कहा कि उन्हें कच्चे के इलाके में भेज दें। अटॉर्नी जनरल बोले कच्चे में भेज दें, वहाँ तो इनके पास शदीद हथियार हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने अटॉर्नी जनरल की तस्हीह करते हुए कहा कि कच्चे में जदीद नहीं, भारी हथियार हैं। बैरिस्टर अली जफर सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अली जफर की तकर्री का सर्कुलर जारी कर दिया। आप तो कहते हैं PTI पार्टी रही नहीं, बर्गर पार्टी है तो फिर जलसे की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का PTI को जलसे की इजाजत ना मिलने के मामले पर सिंध हुकूमत के वकील से सवाल। कहा कराची में अभी एक बाकायदा जलसा हुआ, रैली हुई, बगैर इजाजत जलसा हुआ तो आपने कितने लोग गिरफ्तार किए, कितने मुकदमे किए? एडिशनल एडवोकेट जनरल और DC ईस्ट ने सिक्योरिटी खदशात को तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना देने की वजह बताया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात करेंगे तो मामलात आगे तक जाएंगे, आपके लिए परेशानी होगी। इतने सादा नहीं है कि सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लें। अदालत ने समाअत 13 मई तक मुलतवी करते हुए SSP ईस्ट को तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करें या घर को सब जेल करार दें, मुताल्लिका फोरम कानून के मुताबिक 14 दिन में फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला।
परवेज इलाही की बीवी की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसले में कहा कि परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला करते वक्त खादिम हुसैन और शहबाज शरीफ के अदालती फैसलों को मद्देनजर रखा जाए। परवेज इलाही सजा याफ्ता नहीं, अंडर ट्रायल कैदी हैं। उनकी उम्र 78 साल है। उनकी तसल्ली के मुताबिक तिब्बी सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनी गाला में बुशरा बीबी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। मुलाकात में बुशरा बीबी के केसेस और सेहत से मुतालिक गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद में रोटी 16, नान 20 रुपए में मिलेगा। रोटी का वजन 120 ग्राम की बजाय 100 ग्राम होगा। जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जिले इंतजामिया के मुताबिक रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। डीसी इस्लामाबाद की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को दोबारा नान रोटी की कीमतों की इंस्पेक्शन की हिदायत। कहा शहरी 100 ग्राम रोटी 16 रुपए और 120 ग्राम नान 20 रुपए में खरीदें। कौमी इदारों की निजकारी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में सेनेटर शेरी रहमान, नवीद कमर, सेनेटर सलीम मानवीवाला शामिल। मुज़ाकराती कमेटी PIA, स्टील मिल और दीगर इदारों की निजकारी के मामले पर हुकूमत से बातचीत करेगी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची में 36 डिग्री मगर शिद्दत 40 डिग्री की महसूस की गई। सिंध और पंजाब के दीगर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। दादू 45, नवाबशाह सक्खर 44, हैदराबाद में ठीक दर्जा हरारत 43 डिग्री, लाहौर में 40 डिग्री, मुल्तान फैसलाबाद सरगोधा में पारा 41, पिशावर बन्नू में शदीद गर्मी, पारा 38 डिग्री को छू गया। बलूचिस्तान के शहर तुरबत में 44, सिब्बी में 43 रिकॉर्ड किया गया। 10 से 12 मई के दरमियान शिमाली पंजाब में हल्की बारिश का इम्कान। BDMA की पोठोहार में किसानों को मिट्टी के तूफान और जालाबारी से गंदम को बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम का मशवरा। मई में सिंध और पंजाब में हीट वेव का भी खदशा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा मुल्क के लिए कोई नहीं। सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का एक्ट 2017 का है। इतने साल बाद भी अथॉरिटी कायम ना हो सकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कास सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। 15 दिन में सहूलतें और इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने का हुक्म। सियालकोट एयरपोर्ट रनवे तौसीई प्रोजेक्ट के लिए 15 रोज के लिए बंद हो रहा है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन हज इमिग्रेशन के लिए सऊदी टीम कराची पहुंच गई। 42 रुकनी सऊदी हुकाम ने खुसूसी काउंटर्स का मुआयना किया। 9 मई से कराची एयरपोर्ट से हज परवाजें शुरू होंगी। 16,000 से ज़ायद आज़मीन का कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद से 71 परवाजें ऑपरेट होंगी। न्यूयॉर्क पुलिस की कराची पुलिस को ट्रेनिंग देने की पेशकश। वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ केडर्स के अफसरान की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा न्यूयॉर्क पुलिस की तरफ सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत की है। खित्ते की सूरत हाल के बायस कराची हदफ रहा है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि न्यूयॉर्क और कराची में काफ़ी मुमासिलत है। रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। मुल्ज़िमान को मालूम हो कि उन पर नज़र है। तकरीबन 44,000 नंबर प्लेट्स महकमे में रखी हैं। जो लोग लेकर नहीं गए, ये तमाम नंबर्स की सीरीज अखबार में शाया कराई जाएंगी। जिन रजिस्टर्ड गाड़ियों ने टैक्स नहीं अदा किया होगा उन पर चालान किया जाएगा। वज़ीर एक्साइज सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जब्त कर लेगा। कानून बना रहे हैं कि कोई गाड़ी शोरूम से उस वक्त तक ना निकले जब तक रजिस्टर्ड ना हो।
शेख जाफर मंदुखेल गवर्नर बलूचिस्तान बन गए, हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकर ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में सुबुकदोश गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकर, वजीर आला सरफराज बुख्ती, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ताजिरों की जियो न्यूज़ की मुहिम की हिमायत। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुआशी बहाली के लिए सबको मिल बैठने का मशवरा दिया। कहा तमाम स्टेक होल्डर मईशत की बेहतरी के फैसले करें। जोर दिया कि टैक्स आएगा तो मईशत बेहतर होगी। सूबाई वज़ीर बराए तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए ताजिर दोस्त पॉलिसीज बनाने और उनमें तसलसल कायम रखने की राय दी। कहा कारोबारी हजरात का एतमाद हासिल करने के लिए सरकारी इदारों का खौफ खत्म करना होगा। माहिर अजनास शम्स इस्लाम खान ने पाकिस्तान को ज़रूरी क़ुव्वत बनाने की आज़ाद मार्केट कायम करने की तजवीज़ दी। कहा किसान की पैदावार की कीमत मार्केट तय करनी चाहिए, हुकूमत को नहीं। इसराइल में अल जज़ीरा टीवी की बंदिश पर जर्मनी की तनकीद। जर्मन दफ्तर खारिजा ने कहा कि बहरानों के दौर में आज़ाद प्रेस की अहमियत बढ़ जाती है। आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। अल जज़ीरा टीवी बंद करके इसराइली हुकाम गलत पैगाम दे रहे हैं। और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के किट की रूनुमाई आज की जाएगी। कप्तान बाबर आजम, टीम के सीनियर क्रिकेटर्स और आला बोर्ड ओहदेदारान तकरीब में शरीक होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2 जून से अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएगी।